आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं एक बात करना चाहूंगा। माना कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन्स है, मिलिट्री प्रॉब्लम्स है, बॉर्डर पे टेंशन्स है, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें एक बात पता होगी कि मेरा डे वन से जो एसओपी है वो ये है कि द गेम ऑफ क्रिकेट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। इसी वजह से आज के दिन मैं खुशी से ये वीडियो बना रहा हूँ। खुश हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, और सैड हूँ क्योंकि हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा बैट्समैन विराट कोहली, दी ग्रेट किंग कोहली, आज टेस्ट से रिटायर हो गए हैं, जो कि एक बड़ा सैड डे है मेरे हिसाब से क्रिकेट के लिए। इंडियन क्रिकेट की जी हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने भी कैप्टनसी की है टेस्ट की, ठीक, रोहित शर्मा ने भी की है, लेकिन इंडियन क्रिकेट की टेस्ट हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन विराट कोहली आज रिटायर हो गया है। 123 टेस्ट मैचेस में 9,230 रन बना के 30 सेंचुरीज के साथ साथ आज अपने करियर को अलविदा कह रहे हैं, जो कि बड़ा एक यकीन नहीं आ रहा मुझे यार कि इतनी जल्दी, मतलब सिर्फ 36 ईयर्स की एज में यार, मतलब बहुत यंग नहीं है ये। जिमी एंडरसन, द इंग्लिश फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन 41 की एज में रिटायर हुआ है। दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर, यू नो द लिटिल मास्टर, सचिन रिटायर्ड एट 39, राहुल द्रविड़ रिटायर्ड एट 39, वीवीएस लक्ष्मण रिटायर्ड एट 38। और जो बंदा अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखता है कि चने छोड़ दिए, चावल छोड़ दिए, और जिम फ्रीक है और फिटनेस फ्रीक है, वो 36 साल की उम्र में यार रिटायर कर रहे हैं। बहुत ये एक अजीब सी बात है, बहुत अफसोसनाक बात है, क्योंकि यार ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन विदाउट अ डाउट। ही इज विराट कोहली, ही इज द किंग ऑफ कवर ड्राइव, ही इज द आर्ट ऑफ बैटिंग। हाउ कैन विराट कोहली रिटायर एट 36? 36 तो बहुत जल्दी नहीं है। माना यार आखिरी कुछ सालों में विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन विराट कोहली का नाम इतना बड़ा है, विराट कोहली की प्रेजेंस इतनी बड़ी है कि अगर आपको पता है कि ऑपोजिशन में विराट कोहली होगा तो जो अपोजिंग टीम होगी उसको डर लगता है। इवन दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, एक इसने सेंचुरी मारी, बिल्कुल मारी, लेकिन इन द बैक ऑफ देयर हेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की क्राउड और उन सब ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम की मैनेजमेंट, उन सबको पता है कि यार ये कोहली है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो जब कोहली जैसा बंदा, इतना बड़ा नाम यार, मॉडर्न डे ग्रेट आपकी इनिंग पे होता है, तो एक साइकोलॉजिकल बैक फुट पे होती है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ इनकी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, ठीक है, वहां पे भी इवन दो कोहली हैज बीन स्ट्रगलिंग, और टेस्ट में वही है इसका वो 4 स्टंप वाला 6 स्टंप वाला जोक बन गया सबने, लेकिन यू कांट टेक द ग्रेटेस्ट अवे फ्रॉम द मैन ना। तो एक वो बड़ा साइकोलॉजिकल विन होनी थी कि यार कोहली हो गया, और पूरी दुनिया से जी ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं। शाहिद अफरीदी ने कोहली के हक में बोल दी है। जो 2-3 ट्वीट्स मुझे सबसे अच्छे लगे, एक तो मुझे शाहिद अफरीदी का लगा कि उन्होंने कोहली को कांग्रेचुलेट किया। दूसरा यार सचिन तेंदुलकर, दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत खूबसूरत ट्वीट की है कि जब मेरा आखिरी टेस्ट था तुमने मुझे एक ये ऑफर किया था, वो रिबन ऑफर किया था एक, कि अपने जो तुम्हारे अब्बू का था, वो इतनी पर्सनल चीज थी और मैं ले तो नहीं सकता था, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। और एबी डिविलियर्स का बड़ा क्यूट सा एक ट्वीट था कि माय बिस्कॉटी। तो अगेन, आई एम श्योर बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, more and more people will be tweeting about Kohli, they will be talking about Kohli, क्योंकि यार he is the greatest batsman of our generation without a shadow of a doubt। मतलब अब कोहली के करियर को समझना है ना, तो आपको संजय मंजरेकर के 2 ट्वीट्स देखने पड़ेंगे। एक ट्वीट संजय मंजरेकर ने किया 2012 में कि जी रोहित शर्मा को मैं, वीवीएस लक्ष्मण को ड्रॉप कर दूंगा, रोहित शर्मा को इंक्लूड कर दूंगा, और मैं एक टेस्ट मैच दूंगा कोहली को, विराट को, टू शो के ही डजंट बिलोंग हियर, यानी ये टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं है। और आप भी इसका ट्वीट आया, दी मॉडर्न डे ग्रेट हैज रिटायर्ड। तो दिस इज वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राइंड, वो जो कोहली बार बार बात करते हैं ना, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ग्राइंड, वो जो कोहली ने हमें दिखाई है, वो मेरा नहीं ख्याल किसी ने दिखाई है। कोहली जिस भी टीम में के खिलाफ खेल रहा होता था, मैं पाकिस्तानी हूं यार, हम पाकिस्तानियों ने विराट कोहली के हाथ में जितना सफर किया है, मेरा नहीं ख्याल किसी और ऑपोजिशन ने किया है। कोहली जब तक क्रीज पे है, कोहली जब तक बेंच पे है, आपको इन द बैक ऑफ योर हेड डर लगा होता है यार कोहली आज कुछ कर जाएगा, कोहली आज कुछ कर जाएगा। लेकिन इट वॉजेंट ऑलवेज स्मूथ सेलिंग्स फॉर विराट कोहली ना। इनिशियली इसको अपने टेस्ट करियर में इतनी सक्सेस नहीं मिली। इसके टेस्ट करियर को समझने के लिए हमें 3 फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला फेज है इसका 2011 से 2015 तक, जहां पे इससे परफॉर्म नहीं हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी गेम को इंप्रूव किया, जहां पे ये वो गोलू मोलू विराट कोहली होता था। उसमें जी इसने 11 सेंचुरीज मारी है,
कोई 2,900 प्लस रन मारे हैं, कोई 46 की इसकी एवरेज थी। और उसके बाद आया इसका फेज टू, जहां पे इसने दिखाया कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। उस फेज में वो जो 2016 से 2019 तक का फेज है, दुनिया का कोई बैट्समैन इसके करीब नहीं पहुंचा। 66 की एवरेज के साथ, 16 सेंचुरीज के साथ, 4,900 प्लस रन मारे हैं इसने उस फेज में। और फिर आता है आखिरी फेज, जिसमें कोहली स्ट्रगल करता रहे 2020 से अभी तक 2025 का, जिसमें इसकी एवरेज इसकी करियर की सबसे लोएस्ट है 30 की, और सिर्फ 3 सेंचुरीज है और बेरली 2,000 रन है। तो अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि कोहली जैसा बंदा मतलब जब स्ट्रगल कर रहा है टेस्ट से, तो मे बी ही रिटायर्स। बट फिर वही बात होगी कि यार ही इज अ मॉडर्न डे ग्रेट, और कोहली जैसे बंदे के लिए मुश्किल नहीं है अपने आप को एडजस्ट करना। वही बात होगी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे फॉर्म में भी होना, कि वो विराट कोहली एक आध कोई ऐसी इनिंग्स खेल देता है कि आपको मैच भी जितवा देता है, सीरीज भी जितवा देता है। तो मैसिव लॉस फॉर इंडियन क्रिकेट, नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, फॉर क्रिकेट इन जनरल आई फील लाइक। अभी पिछली वीडियो में मैंने कह दिया था कि यार शायद विराट कोहली रिटायर हो रहा है। 2-3 दिन से ये बातें चल रही थी कि शायद विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं, विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं। मसला ये है कि अब इंडियन टीम के लिए ना एक बहुत बड़ा होल है, जो उनको फिल करना है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो अब कैसे फिल करेंगे। वाई? बिकॉज रोहित शर्मा भी रिटायर हो गया टेस्ट मैचेस से, और अब किंग कोहली भी रिटायर हो गया है। हमारे साथ ये पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान की टेस्ट टीम से जब यूनुस खान और मिसबा उल हक रिटायर हुए थे, तो वो एक होल है जो आज तक हम अपनी टेस्ट साइड में फिल नहीं कर पाए। वनडे में तो चले फिर भी लेफ्ट राइट कुछ ना कुछ हो जाता है, बट टेस्ट फॉर्मेट में यूनुस खान और मिसबा उल हक के बाद हम आज तक वो होल उसको प्लग नहीं कर पाए, उसको फिल नहीं कर पाए। रोहित शर्मा का तो जी बड़ा डिबेट आ रहा है कि रोहित शर्मा खेलना चाह रहे थे और रोहित शर्मा को फोर्सफुली रिटायर किया गया, जो कि मुझे बड़ी बुरी लग रही है बात यार, क्योंकि रोहित शर्मा इज द हिटमैन यार। रोहित शर्मा ने, ठीक है, टेस्ट हैजंट बीन हिज बेस्ट फॉर्मेट, रेड बॉल फॉर्मेट जो है, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा हैज अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। एंड अभी यार मतलब माइकल क्लार्क के साथ इसकी कुछ दिन पहले पॉडकास्ट आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये था कि भाई आई वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। रोहित शर्मा को तो फोर्सफुली रिटायर हुआ हुआ है, रिटायर किया गया है। तो रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद यार कुछ अर्सा तो कोहली को रुकना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कोहली को फोर्सफुली रिटायर किया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा है बीसीसीआई में इतना इन्फ्लुएंशियल या कोई ऐसा जो कोहली को फोर्सफुली टेस्ट से रिटायर कर सकता है। और वही बात होगी, अगर अभी रोहित शर्मा रिटायर हो रहा था तो कुछ अर्सा खेलना चाहिए था कोहली को, क्योंकि ये दोनों का जो गैप है ना, इवन दो देखें, इंडिया के पास बहुत टैलेंट है यार, इंडिया के पास बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, बहुत अप एंड कमिंग क्रिकेटर्स हैं, वो हमें नजर आ रहे हैं यार। पीपल लाइक यशवी जायसवाल, पीपल लाइक शुभमन गिल। अब वही है ना, पासिंग द टॉर्च। सचिन जब रिटायर हुआ था तो वो टॉर्च पास हुई थी विराट कोहली को। अब कोहली के बाद और रोहित शर्मा के बाद ये टॉर्च पास होनी है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से शुभमन गिल और यशवी जायसवाल। लेकिन अभी आईपीएल में भी इतना टैलेंट था। अभी बड़े सालों बाद जब मैंने अपना ये अभी यूट्यूब चैनल शुरू किया, मुझे यूट्यूब पे 3 महीने हुए, ठीक है, तो बड़े सालों बाद मैंने आईपीएल देखना शुरू की। बिफोर द टेंशन आई वाज, ये पॉलिटिकल टेंशन, आई वाज रेगुलरली वाचिंग आईपीएल। और बाकी मैचेस में फिर भी मिस कर देता था। कोहली के मैं सारे मैचेस देखता था यार। कोहली ने अभी ये जिस रन चेसेस में 50 पे 50 मारा था, इतनी कोई खूबसूरत बैटिंग कर रहा था। एंड अगेन T20 से रिटायर हो चुके हैं ये दोनों बॉयज। तो मेरे लिए यार ये बड़ी दुखी बात है कि यार आई वोंट गेट टू सी विराट कोहली वेयरिंग व्हाइट। क्योंकि अगर आपको देखें, जो हमेशा कहा जाता है, जो असल क्रिकेट है वो तो टेस्ट टेस्ट क्रिकेट है। 5 दिन की क्रिकेट, पूरा पूरा मतलब दिन गुजर जाता है, कुछ नहीं होता, फिर एक सेशन में तबाही मच जाती है। टेस्ट क्रिकेट में आपको एक प्लेयर की असलियत पता चलती है। टेस्ट क्रिकेट में आप अपना नाम कमाते हो, जो कि विराट कोहली ने कर दिया। बहुत खूबसूरत उन्होंने पोस्ट मारा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यार हाँ, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव अचीव, एंड माय हार्ट इज फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। एंड कोहली भाई, वी आर आल्सो ग्रेटफुल फॉर यू, टू यू, कि आपने हमें इतने साल एंटरटेन किए। लेकिन कोहली भाई, दिल से भी दुखी है कि यार इतनी जल्दी, मतलब अभी आप कुछ साल खेल सकते थे यार। लाइक वेरी सैड यार, वेरी 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 सैड। क्योंकि नॉट सीइंग द पिक्चर ऑफ, क्योंकि वो अब मुझे नहीं दिखाएगा कि स्लिप्स में खड़ा हुआ कोहली अग्रेसिव हो रहा है, इधर कवर पे खड़ा हुआ कोहली अग्रेसिव हो रहा है। एक फॉर्मेट तो अभी भी खेल रहा है कोहली, वनडे फॉर्मेट, हमारे पास सिर्फ यही फॉर्मेट रह गया। लेकिन नॉट सीइंग हिम इन टेस्ट विल बी अ वेरी वियर्ड साइड। तो दोनों बॉयज ने स्टार्ट भी साथ किया, कोहली और रोहित शर्मा ने, और रिटायर भी साथ हुए। T20 से दोनों ने साथ रिटायरमेंट लिया, अब टेस्ट से भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पे रिटायरमेंट ले लिया, 1-2 दिन का ही फर्क है। तो अगेन दैट वाज वेरी क्यूट कि दो भाई एक दूसरे के साथ इस तरह किए। लेकिन अगेन यार, आई एम वेरी सैड। कोहली आई फील लाइक कुड हैव प्लेड फॉर अ फ्यू मोर इयर्स, मे बी अगेन वो पुराना विराट कोहली हमें ना नजर आता टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन फिर भी अभी भी कोहली, वही बात होगी जो मैं पहले कर चुका हूं, ऐसा प्लेयर है कि एक आध कोई ऐसी इनिंग्स खेल लेता कि आप मैच भी जीत जाते और आप इनिंग के अंदर भी जड़ जाते। अब आई डोंट नो यार, कोहली नोज बेटर, ही नोज हिज बॉडी बेटर, ही नोज हिज प्रायोरिटीज बेटर। मे बी अब बहुत से लोग इसकी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं, अनुष्का शर्मा को दे रहे हैं। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे यार, अ गाय हु हैज डन सो मच फॉर क्रिकेट वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली,
जब वो बंदा रिटायर होना चाह रहा है अपनी ओन टर्म्स पे, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इफ ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विद हिज फैमिली, वो गुजारना चाहता है अपनी औलाद के साथ वक्त, अपनी फैमिली के साथ वक्त, तो उसे गुजारने दे यार। अफसोसनाक है, ऑब्वियसली कभी ना कभी तो ये दिन आना था, जितना हम चाहते थे उससे जल्दी आ गया है बिल्कुल, लेकिन आना तो था यार। तो अफसोसनाक बात है। एंड ऑल माई लव, all my respect to Virat Kohli. He has been a great servant of the game. He is the modern day great. मेरे लिए हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा बैट्समैन है। Even though the big four of modern day Test cricket are Steve Smith, Kane Williamson, Joe Root, लेकिन for me personally, Kohli is a step above them. And again, all of them have massive respects for one another. और I don't know, yaar. I'm very sad. I really don't know what to say. So why let's move on to the second news, the big news के यार मोस्ट प्रॉब्ली अगले 2 दिन के अंदर हमें खबरें मिल जानी है कि पीएसएल शुरू हो रही है। जितनी भी सोर्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि जी, पहले ये बात चल रही थी कि शायद बांग्लादेश सीरीज के दौरान या बांग्लादेश सीरीज के बाद हो जाए। अभी ये कह जो खबरें आ रही है उड़ती उड़ती, जो सोर्सेज कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली बांग्लादेश सीरीज से पहले पीएसएल शुरू हो जाएगी। और ये कंफर्म बात है कि अगेन विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स हमें एक कंफर्म डिसीजन मिल जाएगा कि कहाँ शुरू हो रही है। और उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी शामिल होंगे, इफ नॉट ऑल अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स शामिल होंगे, क्योंकि बहुत से लोग आर ईगरली एक्साइटेड। उसी के साथ साथ यार, ये जो अभी पीएसएल वालों ने भंड मारे, पीएसएल का तो भंड नहीं था, रिशाद हुसैन का भंड था जी। रिशाद हुसैन जो बांग्लादेशी लेग स्पिनर है, उन्होंने जी दुबई में एक स्टेटमेंट दे दी कि जी डैरिल मिचेल ने कहा है मैं कभी पाकिस्तान वापस नहीं आऊंगा। और ये वो पूरा एक तमाशा बन गया कि ओए होए अब क्या होगा, अब क्या हो गया। उसके बाद जी डैरिल मिचेल ने एक पोस्ट डाली कि जी मेरे दिल के बहुत करीब है दोनों आईपीएल और पीएसएल, एंड आई कांट वेट फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, और मैं वापस चला जाऊं खेलने। अभी रिशाद हुसैन ने भी जी एक पोस्ट डाल दी है कि मेरे जो अल्फाज थे उनको गलत एक्सप्रेस किया गया, मैं अपोलोजाइज करता हूँ। वही है, पीएसएल ने उसको थोड़ा जोर दिया होगा, लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने जोर दिया होगा, क्योंकि जो भी है रिशाद भाई, आपको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट बड़ी डैमेजिंग होती है। जिस तरह भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हम लोग, जो लोग हमारे प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते आईपीएल में अभी जाने के लिए, हम उन्हें डिफेंड करेंगे। और अपेरेंटली मिचेल स्टार्क ने कह दिया कि वो नहीं खेलेगा। अब क्या सच्चाई है इस सब में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गुड न्यूज यही है कि भाई पीएसएल मोस्ट प्रॉब्ली अगले 48 आवर्स के अंदर अंदर हमें डिसीजन मिल जाएगा कि कब से शुरू हो रही है, किन स्टेडियम्स में हो रही है, और कितने प्लेयर्स वापस आ रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और जैसे जैसे मेरे पास इसमें मजीद अपडेट आएगी, मैं वो देता जाऊंगा। जाते जाते आखिरी बात अगेन, फेयरवेल टू द मॉडर्न डे जायंट विराट कोहली। यू हैव बीन अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ क्रिकेट। और कोहली भाई, आपको देख के थ्रू आउट द इयर्स बहुत मजा आया है। एंड आई रियली होप कि आप वनडे से आप जल्दी रिटायरमेंट नहीं लें, और वनडे कम से कम आप अगले 3-4 साल एटलीस्ट खेलें, ताकि अगले 3-4 साल हम आपको वी आर ब्लेस्ड विद वाचिंग यू, वाचिंग योर एग्रेशन, वाचिंग योर कवर ड्राइव। तो यही है यार आज की वीडियो। जाते जाते मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूं, मुझे अभी सिर्फ 3 महीने हुए यूट्यूब पे। मेरी वीडियो को लाइक करें, उन पे कमेंट करें, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो जरूर दें। और अगर अभी भी आपको, चाहे आप बॉर्डर के उस पार हो इंडिया की साइड पे या आप पाकिस्तान की साइड पे हो, अगर आपको कोई भी हॉस्टिलिटी है, मैं ये कहूंगा कि यार ठीक है, आपका ओपिनियन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो मेरा डे वन से एसओपी है, क्रिकेट की गेम को पॉलिटिसाइज नहीं करें। इस वजह से आई एम पेइंग ट्रिब्यूट टू द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन, विराट कोहली, किंग कोहली। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।